Welcome back everyone. Today we talk about entity. चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए इंटिटी जो है ना एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इंटिटीज जो क्या होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है या दैट द थिंग्स दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। इंटिटीज क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। द थिंग्स दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। कोई भी चीज़ जो है जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसे हम इंटिटी मान सकते हैं, लेकिन वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसे पहचाना जा सकना, यानी कि उसको हम पहचान सकते हैं कि यूनिक एक उसके पास एक फिगर होगा, यूनिक उसके पास एक रूल होगा। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन जो हमारे डाटाबेस के लिए स्टूडेंट होता है, इंपॉर्टेंट हो, स्टूडेंट या कार या एम्प्लॉय, ये जितने भी हैं कहीं सभी जो है आप इंटिटीज मान सकते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी की वो क्या हो गया? टू आइडेंटिफाई ईच इंटिटी यूनिकली, यानी कि हर इंटिटी को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि पहचान सके। वी यूज अ स्पेशल एट्रीब्यूट कॉल्ड अ प्राइमरी की। हम एक स्पेशल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एट्रीब्यूट, उसको समझेंगे तब हम ये लाइन जो है हमारे लिए क्लियर होगा। अब आइए समझते हैं। देखिए इन डीबी यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एट्रीब्यूट क्या है? एक प्रॉपर्टी है या कैरेक्टर है जो कि इंटिटीज को डिफाइन करता है। ठीक है ना, इंटिटीज को डिफाइन करता है कौन? एट्रीब्यूट। तो व्हाट इज इंटिटी? पहले इंटिटी क्या होता है? तो इंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। इंटिटीज क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, वो एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकता है, या कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज एन एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट आखिरकार है क्या? तो एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट एंटिटीज, यानी कि एंटिटीज एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टीज है या करेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है ऑब्जेक्ट के बारे में। यानी कि इंटिटी के बारे में एट्रीब्यूट जो है मोर डिटेल, इंटिटी को एट्रीब्यूट जो है वो मोर डिटेल में डिफाइन करता है। इन अ स्टूडेंट डाटाबेस, यानी कि स्टूडेंट डाटाबेस में एन एट्रीब्यूट में बी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट डाटाबेस हमारा जो हो गया, तो स्टूडेंट हमारा एक इंटिटीज हो गया। ठीक है ना, अब इसको स्टूडेंट को कौन कौन चीज़ डिफाइन कर रहा है यहाँ पे डाटाबेस में? तो स्टूडेंट का नाम, ठीक है, आईडी, एज, और कौन से डिपार्टमेंट का कोर्स कर रहा है। तो ये सब जितने भी चीज़ हो गए ना वो स्टूडेंट के क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए। ये सभी जो है वो स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम ये है, उसका आईडी ये है, उसका एज ये है, उसका डिपार्टमेंट ये है। वाई आर इम्पॉर्टेंट? एट्रीब्यूट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आखिरकार क्यों है? Attributes are the fundamental to the database structure because they are define the type of data stored. ठीक है, अगर देखा जाए तो एट्रीब्यूट जो है एक फंडामेंटल हमारे डाटाबेस का बेसिक फंडामेंटल जो है स्ट्रक्चर है जो कि डिफाइन करता है कि किस तरीके का डाटा जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। एंड हाउ इट कैन बी मैनिपुलेटेड, और कैसे इसे हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इंश्योर दैट डाटा इज ऑर्गेनाइज एंड कैन बी एक्सेस एफिशिएंटली। ये ऑल्सो इंश्योर करता है कि डाटा जो हमारा है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो हमारा डीबी में, और उसको हम लोग आसानी से एफिशिएंटली जो है एक्सेस कर सकें। अब हाउ आर एट्रीब्यूट यूज्ड? एट्रीब्यूट कैसे यूज किया जाता है? एट्रीब्यूट्स आर अप्लाइड टू ईच कॉलम इन द सेल इन रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस में क्या करते हैं कि हर एक प्रत्येक कॉलम में जो हमारा सेल बना होता है एट्रीब्यूट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स आर अप्लाइड, हर सेल में एट्रीब्यूट हम लोग अप्लाई करते हैं रिलेशनल डाटाबेस में। ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ स्पेशल टाइप वैल्यू एंड डिफाइन स्पेशली कैरेक्टर अबाउट एंटिटीज। और प्रत्येक एट्रीब्यूट जो हमारा होता है एक स्पेशल होता है, स्पेशल टाइप का होता है जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा होता है हमारे एंटिटी का। ठीक है, और एट्रीब्यूट और कैटेगराइज्ड एट्रीब्यूट जो हमारा है वो आर डिफरेंट टाइप हो सकता है, सिंपल, कंपोजिट, सिंगल, इसी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो मेन पेज था उस पर हम वापस आ गए। अब इसको देखते हैं तो प्राइमरी की क्या होता है। देखिए, टू आइडेंटिफाई ईच इंटिटीज यूनिकली, यानी कि प्रत्येक
इंटिटी को यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी यूज अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। वहाँ पर हम एक ऐसा एट्रीब्यूट यूज करते हैं जो कि स्पेशल हो, यानी कि उसे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की मानते हैं। फॉर स्टूडेंट इस कुड बी स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट हमारा यहाँ पर इंटिटी हो गया, ठीक है। टू आइडेंटिफाई ईच इंटिटी यूनिकली, यानी कि प्रत्येक जो हमारा इंटिटी है उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिकली एक पहचान दे सकें, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जो इंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है एट्रीब्यूट, ठीक है ना। और उस एट्रीब्यूट का एक यूनिक एट्रीब्यूट हम लोग जो चुनते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो हो गया वो एक यूनिक है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट नेम भी सेम हो सकता है, किसी का एज भी सेम हो सकता है, उसका कोर्स भी सेम हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट आईडी जो होता है एक यूनिक होता है एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की हम लोग ले सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इंटिटी क्या होता है ये डिस्कस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटिटी इज वन दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड ऑन इट्स ओन। अब जो हमारा है स्ट्रॉन्ग इंटिटी क्या होता है देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटिटी जो है इज वन दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। स्ट्रॉन्ग इंटिटी जो होता है उसे हम लोग जो है एक विशिष्ट रूप से पहचान सकते हैं, उसका एक खास तौर पर उसे में पहचाना जा सकता है। इट हैज़ अ इनफ इन्फॉर्मेशन, उसके पास जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटिटी के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन किस रूप में हम दर्शाते हैं, तो वो एट्रीब्यूट के रूप में दर्शाते हैं। टू हैव इट्स ओन यूनिक आइडेंटिफायर, उसके पास है एक अपना यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है ना। इट्स हैव ओन यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटिटी जो होता है उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि बहुत अधिक एट्रीब्यूट होता है, जिसे हम लोग यूनिक आइडेंटिफाइड विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटिटीज को होता है, स्ट्रॉन्ग इंटिटी जो है किसी और पर निर्भर नहीं करेगा, उसके पास अपना एक यूनिक कैरेक्टर होता है। इट कैन स्टैंड अलोंग इन डाटाबेस, वो आसानी से जो है डाटाबेस में अपना एक यूनिक आइडेंटिटी बनाकर रह सकता है। एंड इट हैज़ ओन यूनिक आइडेंटिफायर, उसके पास अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसको हम लोग कॉल्ड प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी की जो होता है यूनिक होता है, ऐसा यूट्यूबर जो यूनिकली क्या कर सकता है, वो इंटिटीज़ को डिफाइन करता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक स्टूडेंट है जो एक स्ट्रॉन्ग इंटिटी माना जाता है, क्योंकि ईच स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाई यूनिकली, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट जो है कि यूनिकली हम लोग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिक, क्योंकि उसके यूनिक आइडेंटिटी उसके स्टूडेंट आईडी द्वारा। स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की भी हो सकता है, मीनिंग इट्स यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट, क्योंकि ईच इंटिटी जो हमारा स्टूडेंट है इंटिटी यहाँ पे, उसको यूनिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किससे, स्टूडेंट आईडी की मदद से। की पॉइंट देखिए, स्ट्रॉन्ग इंटिटीज हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स। स्ट्रॉन्ग इंटिटी जो होता है उसके पास अपना एट्रीब्यूट है, जैसे स्टूडेंट जो है उसका नेम, एज, स्टूडेंट आईडी जो है अपना है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी एंड द प्राइमरी की लाइक स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पर मदद करता है, हेल्प द आइडेंटिफाई, मदद करता है पहचाने में, ईच इंटिटी यूनिकली, प्रत्येक इंटिटी को अच्छी तरीके से। सो इट नो टू स्टूडेंट कैन बी हैव सेम आईडी, और क्योंकि हर स्टूडेंट जो है उसके पास, सो नो टू स्टूडेंट कैन हैव, यानी कि दो स्टूडेंट का जो है सेम आईडी कार्ड, सेम स्टूडेंट आईडी नहीं हो सकता है। शॉर्ट में समझा जाए, द स्ट्रॉन्ग इंटिटी हैज इनफ इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन टू बी यूनिफाई इनटली इन द डाटाबेस विदाउट नीडिंग टू रियल ऑन अदर इंटिटी, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग इंटिटी जो होता है उसके पास अपना खुद जो है वो दूसरे पर रिलायबल नहीं होता है, उसका अपना एक नया पहचान डाटाबेस में नहीं पहचान होता, यूनिकली आइडेंटिफाइंग होता है डाटाबेस में। दोस्तों वीक इंटिटीज जो होते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटिटीज हमने अभी देख लिया है, अब हम जो है कैन नॉट बी यूनिक आइडेंटिफाई, उसको डाटाबेस में जो है यूनिकली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं ओन, खुद से ये जो है डाटाबेस में आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। It depend on a strong entity to exist and be uniquely identified. वीक एंटिटीज जो होते हैं दूसरे स्ट्रॉन्ग एंटिटीज पर डिपेंड करते हैं अपने एग्जिस्ट के लिए और पहचानने के लिए, ठीक है ना। वीक एंटिटीज डज नॉट हैव इनफ, उसके पास ज़्यादा एट्रीब्यूट नहीं होता है अपना एक नया यूनिक आइडेंटिफाई बनाने के लिए, ठीक है। The payment for the loan is a weak entity.
पेमेंट जो आप करते हैं लोन के लिए वो वीक एंटिटी माना जाता है, बिकॉज अ पेमेंट डिपेंड ऑन द लोन। जो पेमेंट जो है लोन पर डिपेंड करता है। और मेड इन इंस्टॉलमेंट, जो कि इंस्टॉलमेंट पे हम लोग करते हैं, मंथली पेमेंट या वीकली जो हो गया। इट मी माई नॉट एबल टू आइडेंटिफाई यूनिटली, तो उसको जो है यूनिकली हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ईच पेमेंट विदाउट नोइंग विच लोन इज टू बिलोंग। पेमेंट सिस्टम से हम लोग ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि ये जो पेमेंट हमने किया है किस लोन से बिलोंग करता है। इमेजिन द बैंक गिव अ लोन स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है ना। कोई भी लोन जब बैंक देता है तो उसे में स्ट्रॉन्ग एंटिटी माना जाता है। एंड कस्टमर मेक पेमेंट ऑन दोज लोन, कस्टमर जो है इस बैंक पर जो लोन उस लोन के इंस्टॉलमेंट जो कहता है उसे वीक एंटिटी माना जाता है। प्रत्येक जो ईच लोन है लोन आईडी होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। पेमेंट नॉट बी सिक्वेंसली नंबर, लेकिन जो पेमेंट हम करते हैं उस सिक्वेंसली नंबर करते हैं। फर्स्ट पेमेंट, सेकेंड पेमेंट, जो कि वीक एंटिटी माना जाता है, विच इज नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई इट विदाउट लोन। विदाउट लोन के बिना पेमेंट का कोई भी अस्तित्व ना है। इन दिस केस पेमेंट, द पेमेंट इज अ वीक एंटिटी बिकॉज द इंडियन लोन। तो अगर इस केस में देखा जाए तो पेमेंट जो है वीक एंटिटी माना जाएगा, क्योंकि लोन के बिना इसका कोई अस्तित्व ना है। वीक एंटिटीज डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, वीक एंटिटी जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटीज पर डिपेंड करता है अपने एग्जिस्टेंस और आइडेंटिफाई के लिए। विदाउट स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, बिना स्ट्रॉन्ग एंटिटी के वीक एंटिटीज को हम लोग जो है आसानी से नाम जान सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी स्टैंड ऑन, स्ट्रॉन्ग एंटिटी अपने आप पर निर्भर है, उसे दूसरे पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके पास इनफ इंफॉर्मेशन और एट्रीब्यूट होते हैं जिसके द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं। वीक एंटिटीज डिनोट हाउ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटीज पर डिपेंड करते हैं, जैसे पेमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी।